वेबसाइट चल रही है, Nginx मैंने चला दिया है, अपाची बंद कर दिया। अब हम एक दो काम ये करेंगे कि मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर किसी और को कंट्रीब्यूटर बना के उससे काम करवाऊंगा। लाइक के मैं ये कहता हूँ, वापस अपनी डायग्राम के ऊपर आते हैं। मैं ये कहता हूँ ये मैंने कर लिया काम, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक डेवलपर है, और उस डेवलपर का नाम जो भी है, ये एक डेवलपर है जो कि मास्टर वाली ब्रांच में कोई चेंज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी से मास्टर ब्रांच को क्लोन करेगा। तो उसके स्टेप्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, वो क्लोन रिपॉजिटरी, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम मास्टर। वो मास्टर से एक नई ब्रांच क्रिएट करेगा विद द नेम ऑफ डेव। ठीक है, डेव की एक ब्रांच क्रिएट करेगा, जो कि मैं डेव की भी हमने नहीं की थी, शायद हमने नहीं की अभी तक। तो ये करेगा। और उसके बाद ही विल मेड सम चेंजेस ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर वो कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, तो हम ये छोटा सा स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये डेवलपर है, सीडी करते हैं, ये डेवलपर है, और वो एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करना है मैंने। तो मैं ये आप लोग एक बात, मुझे आप लोग हाँ इससे एग्री करो कि मैं इस टाइम किस जगह पे बैठा हूँ। यानी कि मैं ये सर्वर कौन सा, ये सर्वर है या मेरा लैपटॉप है, कौन बताएगा। ये सर्वर है सर। AWS का सर्वर है सर। ये मेरा सर्वर है। मैं इसी वेबसाइट के ऊपर अपने लैपटॉप से भी चेंजेस कर सकता हूँ। कैसे, ये देखिए, मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट होऊंगा, इसको क्लोन थोड़ा सा जूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको एक यूज केस ये देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ डेवलपर, और मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, और मुझे ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है अपने लैपटॉप से। तो मैं कैसे करूंगा, मैं सर्वर से नहीं करूंगा, मैं अपने लैपटॉप से करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपनी एक्सपोज दैट की एक मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई है, B7 के अंदर मैंने कहीं भी लैपटॉप के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है। मैं यहां पर सबसे पहले आके, मैं डेवलपर हूं और मुझे, और मेरा अकाउंट भी ये है। चलिए मैं आपको एक यूज केस ये दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट भी जो है ना, वो ये वाला है। ये मेरा अकाउंट है आम उस्मान, ये देखिए मेरा नया, ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। मैं अपने अकाउंट से करना चाह रहा हूँ। और तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मुझे, मेरा ये टीम लीड का अकाउंट है, ये मेन अकाउंट है, और आई एम अ डेवलपर। तो मुझे टीम लीड क्या करेगा, सेटिंग्स में जाएगा आप मेरी मेन रिपोजिटरी में, और वहां जाके मुझे एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करेगा। ये देखें, ये कंट्रीब्यूटर की ऑप्शन आ रही है। मैं कंट्रीब्यूटर में जाऊंगा, वो मुझे इनवाइट करेगा। मैं यहाँ पर अपना जो गिटहब का अकाउंट है सर वो यहाँ पर डाल। कोलैबोरेटर जी कामरा, है, कोलैबोरेटर कोलैबोरेटर है। कोलैबोरेटर है, सॉरी, कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं या कोलैबोरेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेटर ऐसा ऐड कर देगा। तो मेरा यहाँ पर अपना यूजर नेम, ईमेल या फुल नेम कुछ भी डाल सकता हूँ। मेरा जो गिटहब का अकाउंट है वो है ये। तो मैं ये अपना यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो मुझे ये एक इनवाइट भेज देगा। मैं जैसे ही करूँगा, मेरा आप मोबाइल पे एक इनवाइट आ गया है। लेकिन चले मैं आपको वो ईमेल ओपन करके दिखाता हूँ, बट लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने ये अपना अकाउंट ओपन कर दिया, दिस इज माई पर्सनल ईमेल एड्रेस, जो कि शायद दिखाना चाहिए, नहीं आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये मेरा ईमेल मैंने ओपन कर दिया ताकि आप बाकी ईमेल्स ना आए। ये मुझे इनवाइट आया अभी, और ये उसी की तरफ से आया। आप ये देख सकते हैं, एज अ कोलैबोरेटर आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसकी व्यू इनविटेशन पे जाऊंगा, तो ये मुझे व्यू यहाँ पर मेरे गिटहब के अकाउंट पे ले गया। अब मैं जब इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो ये मुझे मेरी रिपोजिटरी यहाँ पर दिखा देगा विद द कोड। समझ आ गई। अब मैं कंट्रीब्यूटर हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, मैंने इसको क्लोन करना है। मैं अपने लैपटॉप पे आऊंगा, गेट क्लोन लिखूंगा, एंटर करूंगा अपना यूजर नेम, जस्ट 1 मिनट, क्लोनिंग इनटू दिस, व्हाट इज दिस। अच्छा, ये रिपोजिटरी वैसे क्लोन हो गई है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्क्रीन क्लियर नहीं की। मैं पिछली स्क्रीन जरा साइड पे करता हूँ ताकि आपको ना विजिबिलिटी क्लियर रहे। बल्कि इसको भी साइड पे करते हैं। हुआ ये है कि आप अगर, ये मैंने सबसे पहले ये कमांड रन की थी अपने लैपटॉप पे, तो इसने
मेरी वो रिपॉजिटरी क्लोन नहीं की। इसने क्या कहा, इसने असल में है ये कि ये मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है ना, इसके अंदर मेरा ये वाला अकाउंट जो मैंने भी आपको दिखाया था, एक मिनट, ये वाला अकाउंट लिंक्ड है। ये वाला जो मेरा अकाउंट है ना, ये लिंक हुआ हुआ है। और ये जो रिपॉजिटरी है, इट्स नॉट द रिपॉजिटरी ऑफ माय दिस अकाउंट, ये एक्चुअल में इस अकाउंट की रिपॉजिटरी नहीं है। उसने मुझे HTTP वाली, जो इसके दो यूआरएल होते हैं, हर जो रिपॉजिटरी होता है ना उसके दो यूआरएल होते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। उसके दो यूआरएल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये एक HTTPS होता है, एक SSH होता है, और एक गेटअप CLI, ये रिसेंटली आया है, पहले दो ही थे। अच्छा, होता ये है, HTTPS में होता है कि अगर आपने वेब HTTPS यूआरएल को आप यूज करेंगे तो आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड मांग लेगा। उसके थ्रू आप कर सकते हैं क्लोन। क्लोन आप SSH के थ्रू भी कर सकते हैं। उस SSH में ये होता है कि मैंने अपने लैपटॉप से एक पब्लिक की SSH की होती है, जो कि मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह डॉकर में भी समझाऊंगा, अगला हमारा टॉपिक जब स्टार्ट होगा। हम एक पब्लिक की SSH की जनरेट करते हैं लैपटॉप से और अपने इस अकाउंट में डाल देते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये बार बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक है। होता यह है कि आप अपनी एक पब्लिक की जनरेट करते हैं और अपने इस अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता। तो मैंने जब ये SSH, अगर वो की देखें यहाँ पे लिखा हुआ यू डोंट हैव एनी पब्लिक की, तो फिर आपका बताओ यू कैन ऐड इट। अगर आपके उसमें लिखा है कि अगर आपकी नहीं ऐड तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। और आपने करना क्या है, आप ये वाला, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है यूज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड SSH की। असल में हम जो की जनरेट करते हैं उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है हम इस यूआरएल को जब यूज करेंगे। जब मैंने इसको यूआरएल को यूज किया, मेरी की क्योंकि पहले एडेड है, तो इसने मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा, इसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने ऑथेंटिकेट किया मुझे और मुझे अलाउ कर दिया। और वो क्लोन हुई भी, ये देखें ये आ गई है, ये क्लोन आ गई। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह डॉकर में जाके कि हम वो SSH की जो की है वो जनरेट कैसे करते हैं और इस अकाउंट में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर ये समझ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मेरा वो रिपॉजिटरी क्लोन्ड है, मैं इसको वेबसाइट वाले में जाता हूँ और यहाँ पर जब देखता हूँ तो मेरा ये कोड पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं एज अ कोलैबोरेटर हूँ तो मैं गिट स्टेटस करता हूँ। मेरी मास्टर ब्रांच है, मुझे इसमें काम नहीं करना। मैंने अपनी डायग्राम में क्या कहा था कि मैं यहाँ पर जाके क्लोन करूंगा। क्लोन वाला काम मैंने कर लिया। अगला काम मैं क्या करूंगा, न्यू ब्रांच बनाऊंगा। किस नाम से, डेव नाम से, मास्टर से। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा गिट चेकआउट -B के न्यू ब्रांच क्रिएट करो विद द नेम ऑफ डेव। एंटर। गिट स्टेटस किया। अब वो कह रहा है मैं डेव ब्रांच बन गई, लेकिन ये बनी है लोकली, ऊपर नहीं गई अभी तक। तो लेट मी क्रिएटेड, और फिर मैं कोई चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा गिट पुश, मैं विदाउट चेंज मैं सिर्फ इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पुश करूंगा और ये मेरी चेंज चलेगी क्योंकि मेरा SSH कनेक्शन बना हुआ है, तो ये चेंज मेरी चलेगी। अब जब मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरी एक न्यू ब्रांच आ गई है जिसका नाम है डेव। ठीक है, अब मैं डेव में कुछ चेंजेस करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ। मैं वेबसाइट पे ना, यहाँ पर वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट कहाँ गई, मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर ये लिखा है ना, फाइंड द बेस्ट कार फॉर द रेंट। मैं इसको चेंज करके करना चाहता हूँ फाइंड द बेस्ट डेवऑप्स कोर्स। सही है। तो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, सॉरी। मैं यहाँ पर, ये मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ से गेट स्टेटस करता हूँ, डेव ब्रांच में हूँ। इस ब्रांच के अंदर मैं फाइल, मुझे पता है ये जो मैंने लाइन आपको दिखाई है ये index.html के अंदर होती है, तो मैं इसमें जाऊंगा। ये कोड का पार्ट है, हमारा पार्ट है, लेकिन बिकॉज मुझे थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आती है, थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं आपको चेंज कर दूंगा। ये यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ फाइल में, फाइंड 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 द बेस्ट कार्ड्स। ये है फाइंड द बेस्ट कार हेयर फॉर रेंट। मैं इस लाइन को चेंज कर करता हूँ, फाइंड द बेस्ट डेवऑप्स कंटेंट। मैं ये लाइन जो है ना वो चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपने उसके उस पेज पे। तो मैं क्या, मैंने एक लाइन में चेंज किया, कोड में, डेव ब्रांच में चेंज किया। अब मैं गेट स्टेटस करूंगा तो वो कहेगा भाई एक index.html की डेव ब्रांच के अंदर एक चेंज आया है, इसको मैं ऐड करूंगा डेव में। और सॉरी, डेव में नहीं, index.html ऐड करूंगा, गेट कमिट करूंगा, लिखूंगा चेंज
वेबसाइट हेडिंग, मैंने एक हेडिंग चेंज कर दी, गेट पुश किया, ओरिजिन डेव, एंटर। ये चेंज मेरा कहाँ जाएगा? डेव में। लेकिन मुझे कोई ये बताएगा विदाउट देखे कि क्या अगर मैं ब्राउजर में जाके अभी रिफ्रेश करूंगा तो मेरी वेबसाइट का ये लाइन चेंज हो गई होगी या हो जाएगी? नहीं सर, अभी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं सर, सर, अभी तो नहीं ये होगी सर। गेट गेट पे रीजन भी पहुंची बतानी है है, ना सिर्फ आइडिया नहीं देना, रीजन क्या है? सर। ये गेट पे अभी पहुंची है, अभी जहां से ये वेबसाइट ऊपर चल तो रही नहीं है है ना ना वहां सर, पे नहीं यहाँ पहुंची। पे? हाँ, सर आपके सबके बिल्कुल ठीक है कि अभी मेरी ये चेंज सिर्फ गिट तक गई है, ये चेंज मेरी सर्वर में नहीं गई। और दूसरी बात एक और करने वाली, एक और वो ये है कि ये जो मेरी वेबसाइट चल रही है, ये जो मेरी वेबसाइट चल रही थी ये वाली, ये वेबसाइट किस ब्रांच पे चल रही है? कोई बताएगा? सर मास्टर पे। मास्टर पे चल रही है। और मैंने चेंज कहाँ किया है? मैंने डेफ पे किया है। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? चले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले सर्वर पे जाता हूँ। ये देखिए मेरा लैपटॉप था ना, ये मैं सर्वर पे आ गया, ये सर्वर है। मैं अपनी इस पे गया और यहाँ जाके लिखा गेट स्टेटस। तो इसने कहा भाई सब कुछ, एक तो ना सूडो ने तंग किया। तो यार, पहले इसको क्लियर कर लो। क्या क्या है यहाँ पर? वेबसाइट की मैं डायरेक्टरी में नहीं था। डिटेक्टेड dubious ओनरशिप इन द रिपोजिटरी। यार ये ओनरशिप का मसला दे रहा है। अच्छा, एक अच्छा यहाँ पर देखो। अच्छा, इस चेंज को ना अभी अभी के लिए आप लोगों को मशवरा ये है कि इस चेंज को इग्नोर कर दो। मैंने आप लोगों को पता है मैंने कोई फाइल में कोई चेंज नहीं की, ये क्यों दे रहा है इसकी मैं आपको रीजन बता दूं। फिलहाल ये समझो कोई चेंज नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि ये चीज, इस चीज को इग्नोर करो। ये होता तब है जब हम परमिशन, अभी आपको याद है मैंने परमिशन चेंज की थी, इसकी ओनरशिप चेंज की थी, परमिशन चेंज की थी। फाइल में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन सर्वर को लगता है कि शायद मैंने कोई चेंज किया, हालांकि मैंने फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं की। तो इसलिए वो उसको क्या नाम है, मॉडिफाइड समझ रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से एरर देता है। तो बाकी इट्स इग्नोरेबल। ओके, चक्कर ये कि मेरी जो ब्रांच लगी हुई है वो लगी हुई है मास्टर। आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे मास्टर ब्रांच लगी हुई है। चेंज मैंने कहाँ पर किया है? मैंने चेंज किया है अपनी डेफ ब्रांच में। तो यहाँ पर करूंगा क्या? अगर मैं डेफ में जाता हूँ, अपनी इंडेक्स डॉट एच की फाइल को देखूं, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा चेंज द हेडिंग, और 3 मिनट बाकी, बहुत देर पहले हुई, यहाँ पर 3 मिनट पहले, और वो चेंज यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा आपको। यहाँ मैंने कहीं लिखा हुआ डेवऑप्स, ये। अब मुझे ये चेंज मास्टर में लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगा? मैं चेंज के लिए पी आर क्रिएट करूंगा, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा फ्रॉम माई डेव टू मास्टर। मैं यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट में जाऊंगा, कहूंगा डेव से मास्टर के अंदर एक चेंज है वो। और उसने मेरे सिस्टम देखे, गिट इतना इंटेलिजेंट होता है कि आपका इमीडिएट चेंज पकड़ेगा। वो कह रहा है आपने इस लाइन के अंदर ये चेंज इंप्लीमेंट किया है, पहले ये था अब ये है। वो दोनों को कंपेयर करके बता देगा, और फाइल भी बता देगा कि इस फाइल में चेंज उसने पकड़ा है। तो कह रहा है यही चेंज लेके जाना है। हम कहते हैं हाँ यही लेके जाना है, तो क्रिएट कर दो पुल रिक्वेस्ट। तो क्रिएट करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, उसका डिटेल लिख देता हूँ। देखिए मैं अपने पर्सनल से कर रहा हूँ क्रिएट, और मैं कहता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, ओपन हो गई है। मैं अपने मेन अकाउंट में जाऊंगा, मेन अकाउंट में जाऊंगा, अपनी रिपॉजिटरी में जाऊंगा। यहां देखिए एक पीआर पे 1 आ रहा है, एक पीआर क्रिएट हुई भी है। उसने कहा एक पीआर क्रिएट हुई भी है, उसको रिव्यू करना है। हाँ जी, रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने में क्या चेंज है? यहाँ से फाइल चेंज भी आप देख लो, आपको बता रहा है पहले ये लाइन थी, अब ये लाइन लिख दी हुई है। चलो ठीक है, अगर लगता है कि ओके है चेंज, तो इसको आप मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दो। जैसे ही मर्ज करोगे तो ये चेंज डेव से उठ के मास्टर में आ गया है। अब मैं जब मास्टर ब्रांच में जाऊंगा, देखो मास्टर ब्रांच में हूं, इंडेक्स डॉट एच में जाऊंगा, तो यहां पर भी डेवऑप्स लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, ये चेंज आ गया। और मुझे ईमेल्स भी आ रही हैं। मैं आपको ईमेल के लिए मैं पहले एक दफ़ा वो करता हूँ,
जो मैंने पहले पीआर क्रिएट की थी वो पीआर की भी उसने आया, और उसने फिर बाद में बताया भी कि आपकी जो पीआर थी वो प्रूव होके मर्ज हो गई है। मर्ज, पहला चेंज था मर्ज नंबर 1 इनटू मास्टर, पहला चेंज आपका मर्ज हो गया मास्टर में। तो अब आपका ओके है। अब देखें वो पीआर यहाँ पर कोई भी नहीं होगी क्योंकि पीआर पहली मर्ज हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब वो चेंज आपका चला गया। अब बात आती है कि अभी इंशाल्लाह ये बात याद रखना, हम आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे जब हम जेंकिंस पढ़ेंगे कि जैसे ही आपके लैपटॉप से ये चेंज गया होगा मास्टर में, आपकी वेबसाइट पे वो चेंज आ चुका होगा। अभी आप रिफ्रेश करते हो यहाँ कोई चेंज नहीं है। अभी जो मैं काम करने लगा ये मैनुअल है, लेकिन हम जब जेंकिंस पढ़ लेंगे आप वहां पर ऑटोमेटिक वे देखोगे कि जेंकिंस क्या करेगा, खुद से आपकी चेंज जो मास्टर में गई होगी उसको खुद ही उठाएगा और खुद ही मास्टर में डिप्लॉय करेगा। आपने जब आके यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश करना, आपकी यहाँ पर वेबसाइट चल रही होगी और वो चेंज यहाँ पर आ चुका होगा। ये होती है CI/CD जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जेंकिंस में। अभी जो मैं काम करने लगा ये मैनुअल मेथड है कि मुझे करना क्या पड़ेगा। मैं यहाँ पर आके गेट एक कमांड रन करूंगा, वो है गेट पुल, जो अभी तक मैंने यूज नहीं की थी। कि मैं कहूंगा कि भाई मुझे लेटेस्ट कोड वहां से उठा के मेरे लोकल सर्वर में डाल दो। कैसे डालोगे, मैं लिखता हूं गेट पुल ओरिजिन मास्टर, एंटर। अब वो मेरा कोड ऊपर से उठा के नीचे मेरे सर्वर में डाल दे। ये जैसे ही मैंने किया, एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन चलें ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ वेबसाइट पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चेंज अभी नहीं आया। वो इसी वजह से नहीं आया, वो एक एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वो देखें इसने एरर दिया, योर लोकल चेंजेस इन द फॉलोइंग विद बी द ओवर रिटन इमर्ज्ड। तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। पहले मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, फिर मैं पुल करूंगा क्योंकि पुल हुआ नहीं सही से। अच्छा ये होता क्यों है, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। वो होता ये है कि हम जब इसकी परमिशन चेंज करते हैं, हमने फाइल में कोई चेंज नहीं किया। आप लोगों को भी याद है, मैं इतना आपके सामने ही सारा काम कर रहा हूँ, मैंने फाइल में कोई चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ इसकी परमिशन चेंज की थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम आने लग गया था। तो हम इसकी परमिशन अभी फिलहाल के लिए ना रिवोक कर देते हैं, कि हम वापस कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। तो मैं परमिशन रिवर्ट ऐसे करता हूँ कि मैं इसको sudo ch on-r रूट रूट, मैं वापस इसको रूट बना देता हूँ। अब आप देखें पहले ये www डेटा था ना, अब ये आ गया रूट। ये कर देता हूँ। और दूसरा इसकी परमिशन मेरे ख्याल से इससे अगर फिक्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक और काम करेंगे। यहाँ लिखता हूँ गेट स्टेटस, अभी भी चेंजेस आ रही हैं। एक और कमांड होती है, एक एक कमांड वैसे आपको बता देता हूँ। एक गिट रीसेट की कमांड होती है जो कि बड़ी एक यूजफुल कमांड है। वो एक कमांड है थी गिट रीसेट करने के लिए। आप अपनी ये चेंजेस को ना रीसेट कर सकते हैं कि भाई ये चेंजेस मुझे नहीं चाहिए, इनको पिछली स्टेट में रीसेट कर दो। तो वो होती है गिट रीसेट हार्ड। हार्ड में ख्याल से एक मुझे इसका डॉक्यूमेंट पढ़ने में, हार्ड के लिए ना एक एक कॉलन लगता है या दो लगता है, मुझे वो देखना है सिर्फ। ये है हार्ड। अच्छा, इसी तरह ही था। अच्छा इसने क्या कहा था, अच्छा वो हो गया रीसेट। वो मैंने कमांड, हार्ड कमांड सही थी, उसने रिजल्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ गेट स्टेटस, अब आपका कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये एक कमांड होती है कि आप, क्योंकि लोकल मैंने अभी कोई लोकल चेंज की ही नहीं थी, मैंने सिर्फ परमिशन रिवर्ट की थी ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा गेट वो जो पुल वाली कमांड थी वो यूज़ करता हूँ, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। और मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा चेंज आ गया। एक चेंज उसने पकड़ लिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ब्राउज़र पे जाके पेज रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, फाइंड द बेस्ट डेवऑप्स कंटेंट। जो मैंने चेंज किया था वो इंप्लीमेंट हो गया। तो इस ये हम अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा ये हम लोगों ने गिट से रिलेटेड पढ़ा है। इंशाल्लाह आगे जाके हम जब इसको ऑटोमेट करेंगे, जो CI/CD असल में हम पढ़ते हैं ना कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे होती है या डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें हम लोग को ये जो सर्वर पे जाके हमने गिट पुल की कमांड भी रन की है, ये करनी नहीं पड़ेगी। हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होगा कि जैसे ही वो चेंज क्या नाम है हमारे गिटहब पे आएगी, तो उसको ऑटोमेटिकली सेंस करके वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा ऑन द डिप्लॉयमेंट सर्वर। तो हमारी वो चेंज यहाँ पर आई होगी। ये समझ आई? किसी को समझ आ गई थम्स अप कर दो, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। बहुत सारी चीजें ऊपर से गुजर गई, तो प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में शायद समझ आएंगे।
प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर से नहीं गुजरेंगे ना, ऐसे तो एकदम से तो नहीं आएंगी। अभी तो आप लोगों ने चीजें सीखी हैं बहुत, ये जो चीज है ये आपने अभी सीखी है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैं, यानी पहली दफा में क्या मुझे भी आ गई थी समझ, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ये चीजें आसान होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जब पिछले आप लोग सेशन पढ़ोगे कि पूरा मोमेंटम बनेगा। और अगर यहां पर किसी ने जो है वो हाथ उठा लिया ना कि भाई नहीं यार ये मुझसे नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो टेक्निक है, ये वो फील्ड है जिसमें इस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड है। अब आप मुझे बताओ, शायद अगर आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यार ये पता नहीं यार ये हो कैसे रहा है, क्या आप लोग डेवलपमेंट कर सकते हो? क्या आप लोग ये पूरे जो है वो पाइथन की या फ्लास्क की या जावा की एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हो? क्या आप लोग की वो स्किल्स हैं? अगर नहीं कर सकते तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, ऐसा करना है जो आपके लिए बड़ा क्या नाम है हेल्पफुल होगा, आपकी आपकी जॉब के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए बात ये कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बगैर मैं ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपको घोल के ऐसे पकड़ूंगा पिला दूंगा और आप लोग कहोगे यार जबरदस्त अब हम रेडी। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, टाइम लगाओ, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करो, बार बार क्वेश्चंस करो। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक काम कर लिया करो, हम कोशिश करते हैं कि हर सेशन, अगला जो सेशन हुआ करेगा उससे पहले 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर कर दिया करेंगे, कि आप लोग जो पीछे पढ़ के आए होगे उससे रिलेटेड सवाल करो मुझसे, ताकि मैं आप लोग के वो कंसर्न्स क्लियर करूं और आप लोग उसके आंसर्स दो, यानी मुझसे आंसर लो और फिर आगे चलो।